नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवान के बारे में। कौन है श्री कृष्ण, कौन है श्री राधे। गीता है श्री कृष्ण, ज्ञान है श्री राधे। वायु है श्री कृष्ण, वेग है श्री राधे। तन है श्री कृष्ण, मन है श्री राधे। इत्र है श्री कृष्ण, सुगंध है श्री राधे। प्यास है श्री कृष्ण, जल है श्री राधे। नाद है श्री कृष्ण, पतवार है श्री राधे। मौज है श्री कृष्ण, किनारा है श्री राधे। सूर्य है श्री कृष्ण, रोशनी है श्री राधे। अमृत है श्री कृष्ण, अमरता है श्री राधे। किस्मत है श्री कृष्ण, सौभाग्य है श्री राधे। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे। शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे। पूर्ण है श्री कृष्ण तो परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्ण तो अनंत है श्री राधे। कभी कभी हम कोई कर्म नहीं करते, हमसे कराए जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन से अपने ऑफिस जा रहा था। ट्रेन लेट हो गई तो उसने सोचा आज मैं अपने दूसरे हेड ऑफिस चला जाता हूँ। तो उसने दूसरा रास्ता पकड़ा जहाँ पर वो कभी नहीं जाता था। वहाँ एक व्यक्ति बोला, आज मैं सुबह से भूखा हूँ, क्या मुझे खाना मिलेगा? आप मुझे खाना खिला देंगे? उसने अनसुना कर दिया और चला गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर पलटा तो उसने देखा वो आदमी उसी को देख रहा था। वो आया और उसने पूछा, तुम कितने लोग हो? उसने पूछा, साहब हम 4 लोग हैं। उसने खाना पैक कराया। बगल में ही एक रेस्टोरेंट था और उन्हें देकर वो चला गया। जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में पहुंचा और अपने काम में जुट गया। जब शाम को वो आराम से बैठा तो उसने सोचा, आज मैं जिस रास्ते पर गया उस रास्ते पर तो मैं कभी नहीं जाता था। उसे महसूस हुआ कि उस भूखे व्यक्ति की प्रार्थना इतनी सॉलिड थी कि वो उसे वहाँ खींच कर ले गई और उसने उसको खाना खिलाया। यानी कि भगवान ने आज उससे कोई अच्छा काम कराया। करने वाला वो नहीं था, करने वाला भगवान था। वो उस दिन निमित्त बना, जरिया बना। अच्छा काम दिव्य शक्तियाँ कराती हैं। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि इसमें 5 तत्व समाहित है। भ यानी कि भूमि, ग यानी कि गगन, व यानी कि वायु, अ माने आग और ना से नीर, है ना पूरा भगवान। श्री कृष्ण ने जब देवकी और वासुदेव को छुड़ाने गए थे तो माता देवकी बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम हमें पहले छुड़ाने क्यों नहीं आए? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था? तब माँ देवकी चौंकी और बोली, कैसे? तब भगवान बोले, पिछले जन्म में मैं राम था और आप माँ कैकेयी, और कर्म फल से तो कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचते, इसलिए आपको 14 साल का ये दुख झेलना पड़ा। फिर माँ ने पूछा, यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? तब कृष्ण ने बताया, वो माँ कौशल्या थीं जो 14 साल अपने पुत्र से अलग रही थी। इसीलिए इस जन्म में मैं उनके पास रहा और उनको आनंद दिया और उन्होंने मेरा सुख लिया। कहने का मतलब ये है कि उस युग में भी कर्म फल से कोई नहीं बचा और ना आज कोई बचेगा। जो भी आप गलत काम कर रहे हैं उसकी शत्रुता भले ही एक जन्म की है, पर उसके साथ गलत करके आप कई जन्म बिगाड़ सकते हैं। महाभारत में भी एक वृतांत आता है कि जलाशय में पानी पीने गए नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम यक्ष के प्रश्नों की परवाह किए बिना पानी पीने गए और वो सब मर गए। काफ़ी देर के बाद अपने भाइयों को ना आता देखा तब युधिष्ठिर व्याकुल हो गए, उठे और उन्हें खोजते हुए उसी विषैले जलाशय के पास पहुँचे जिसका जल पीकर चारों भाई मर गए थे। उसकी मृत्यु का कारण सोचते हुए प्यास से व्याकुल तालाब में उतरने लगे। इतने में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात की परवाह ना करते हुए पानी पिया और सब मर गए। यह तालाब मेरे अधीन है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम अपनी प्यास बुझा पाओगे। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने कहा, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने एक प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। यक्ष बोले,
लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? युधिष्ठिर बोले, दान। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर बोले, मन। यक्ष बोला, विदेश जाने वाला कौन साथी होता है? युधिष्ठिर बोले, विद्या। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, अहंकार से उत्पन्न गर्व से छूट जाने पर इंसान सुखी हो जाता है और प्यारा बनता है। फिर यक्ष बोला, किस चीज के छूट जाने पर दुख नहीं होता? युधिष्ठिर बोला, क्रोध। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर बोला, लोभ। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? जन्म, विद्या या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर बोले, शील स्वभाव पर। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो सकता है? युधिष्ठिर बोले, अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। यक्ष बोले, सर्वोत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर बोले, आरोग्य। यक्ष बोले, धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? युधिष्ठिर बोले, उदारता। तब फिर यक्ष बोले, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती? युधिष्ठिर बोले, सज्जनों के साथ की गई मित्रता। यक्ष ने कहा, इस जगत में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जिएं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष के सभी प्रश्नों का युधिष्ठिर ने सही जवाब दिया। फिर यक्ष प्रकट हुए और बोले, चारों में से कोई भी एक भाई जीवित हो सकता है। बोलो, किसको मैं जीवित करूं? युधिष्ठिर बोले, नकुल को। यक्ष बोले कि 10,000 हाथियों वाले भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिंदा करना चाहते हो? तब युधिष्ठिर बोले, और अर्जुन को क्यों नहीं तुम जीवित करना चाहते? वो रण कुशलता से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और करता है। युधिष्ठिर बोले, महाराज, मनुष्य की रक्षा ना तो भीम से होती है और ना अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है और धर्म से विमुख हो जाने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं बचा हूँ और मैं चाहता हूँ माता भाद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष बोले, तुम्हारे वचन से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। तभी सभी पांडव ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी नींद से जागे हों। यक्ष बोला, कोई वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हमारे 12 वर्ष का वनवास खत्म होने वाला है, हम अज्ञातवास में जाने वाले हैं। हमें ये वरदान दो कि हमें कोई पहचान ना पाए और मैं सदा धर्म पर चलूं। वर देकर यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। एक बार एक कवि हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जलेबी ली और वहीं खाने बैठ गए। इतने में एक कौवा कहीं से आया और दही की परात में चोंच मारकर उड़ गया। हलवाई को बड़ा गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाया और कौवे को दे मारा। बेचारे कौवे की किस्मत ही खराब थी, पत्थर सीधा उसे लगा और वो मर गया। ये देखकर कवि का हृदय जाग उठा और वो जलेबी खाने के बाद पानी पीने पहुँचे तो उन्होंने एक कोयले के टुकड़े से वहाँ एक पंक्ति में लिखा, काग दही पर जान गंवायो। काग माने कौवा, कौवा ने दही पर जान गंवाई, काग दही पर जान गंवायो। तभी वहाँ एक लेखपाल महोदय जी जो कागज़ों में हेरा फेरी करते रहते थे और उसी की वजह से वो निलंबित हो गए थे, पानी पीने आए। कवि की लिखी पंक्ति पर जब उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने इसको इस तरीके से पढ़ा, कागज पर ही जान गंवायो, यानी कागज पर ही जान गंवाई। तभी एक मजनू टाइप का लड़का वहाँ आया, उससे भी ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने इसको इस तरीके से पढ़ा, का गदही पर जान गंवायो, यानी कि क्या गधी पर जान गंवाया। इसको तुलसीदास जी ने तो पहले ही कहा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जो जिस इंसान के अंदर जैसा होता है, जैसी उसकी भावना होती है, इस संसार को वो वैसे ही देखता है। अब हम जानेंगे भगवान शिव पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, दही चढ़ाने से उल्लास मिलता है, भगवान का शहद चढ़ाने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है, भगवान पर घी चढ़ाने से
तेज की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को शक्कर चढ़ाने से समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। भगवान शिव पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य और भौतिक सुख मिलता है। भगवान शिव को केसर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। भगवान शिव को चंदन चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भांग चढ़ाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। आंवला और दूर्वा चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है। जौ और चमेली चढ़ाने से भी सुख और समृद्धि मिलती है। गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान पुत्र प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से रोग नाश होता है। बेल पत्र से संकट दूर होते हैं। जूही का फूल चढ़ाने से कारोबार में धन धान्य में बढ़ावा होता है। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा भगवान के पास और भगवान की शरण में ही होना चाहिए। ये सभी भगवान के बारे में जानकारियाँ थीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।